अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 9 सितंबर 2020 मुताबिक 20 मुहर्रम के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुझसे रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अखबार की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इतवार को नाफिज रियासत गिर हफ्तेवारी बंदी अब नहीं होगी और बाजारों की हफ्तेवार बंदी अब साबिका मुकर्ररा इंतजामात की तरह रहेगी। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर मकामात पर सभी होटल और रेस्टोरेंट चलाए जाएं। यौम तहसील और यौम थाना कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक चलाए जाएं और सभी थानेदार और दफ्तरी सदर एहलकारों की मौजूदगी का मुस्तकिल तौर से मुआयना और सर्वे करते रहें। दूसरी अहम खबर में बताया गया है कि हिंदुस्तान ने LAC पर फायरिंग के चीन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फायरिंग हिंदुस्तानी फौजियों ने नहीं बल्कि चीनी फौजियों ने की है, जबकि चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने शीपाओ माउंटेन के करीब पेंगुइन झील के जुनूबी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की है। दोनों ममालिक की जानिब से ऐसे बयानात आने के बाद हालात में मज़ीद कशीदगी पैदा हो गई है। सफ़े के ज़ेल हिस्से में खाशकजी कत्ल केस पर सऊदी अदालत का फैसला शाये हुआ है, जिसमें सज़ा याफ्ता 8 मुजरिमों की सज़ाओं को 7 से 20 बरस कैद में तब्दील कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अदालत ने दिसंबर 2019 में जमाल खाशकजी के कत्ल के जुर्म में 5 मुजरिमों को सज़ाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। दूसरी खबर के मुताबिक दिल्ली से वाबस्ता कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम को सवारी बनाकर यूपी में कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई है। मकतूल ड्राइवर के अहले खाना का इल्जाम है कि कत्ल करने से पहले आफ्ताब पर जय श्री राम का नारा लगाने और शराब पीने का दबाव बनाया गया था। अहले खाना का यह भी कहना है कि यूपी पुलिस की तरफ से केस में शिद्दत पसंदी के जाविये पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और कुछ हक़ाइक़ को रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है। इन खबरों के अलावा हिंदुस्तानी मईशत का रवा साल 10.5% की बड़ी गिरावट की तरफ गामजन होने और मुल्क के वज़ीर आज़म का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की मसनूआत ग्लोबल हो रही है, हिंदुस्तान की आवाज़ भी आलमी सतह पर ज़्यादा तवज्जो से सुनी जा रही है। नाज़रीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक रहबर इनकलाब इस्लामी ने एक पैगाम में फ्रांसीसी जरीदे शार्ली एब्दो में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किए जाने की मजम्मत की है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने अपने पैगाम में कहा है कि एक फ्रांसीसी जरीदे के जरिए खत्मी मरतबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और आपकी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन गुनाह अजीम और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। आपने अपने पैगाम में फरमाया है कि इस इक़दाम से इस्लाम और मुस्लिम मुआशरे से मगरबी दुनिया के सकाफती व सियासी इदारों का बुग़्ज़-ओ-इनात, शरपसंदी और दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। मस्जिद हराम के इमाम के कत्ल की साजिश का इंकिशार करते हुए सऊदी अरब की जानिब से 2 रोज कब्ल दाइश के 9 दहशतगर्दों को सजा सुनाई गई, जिनमें से 3 को सजाए मौत और बाकी मुजरिमों को उम्र कैद दी गई। इस्तिगासा की जानिब से यह इंकिशाफ किया गया कि मुल्जिमान ने मस्जिदुल हराम के एक इमाम को भी कत्ल करने की मनसूबा बंदी की थी और इस मकसद के लिए उनकी रैकी भी की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मुल्क में अगले साल के आगाज में कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी, जो अवाम को मुफ्त फराहम कराई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई दवासाज कंपनी CSL को तवक्को है कि आइंदा साल के वक्त तक क्वींस यूनिवर्सिटी की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अभी इस वैक्सीन के पहले मरहले का क्लिनिकल टेस्ट जारी है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उस वक्त तक UAE के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा जब तक कि इसराइल फिलिस्तीनियों के साथ एक आलमी तौर पर तस्लीम शुदा अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि उनका मुल्क मसला फलस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत करता है, जबकि सदर ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान परवाजों के लिए अपनी फजाई हुदूद खोलने पर सऊदी अरब का खैर मकदम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और 8 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज CSSE के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना ने अब तक दुनिया भर में 2,73,42,332 अफराद को मुतासर किया है, जबकि 8,92,648 अफराद को हलाक किया है। एक खबर के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बैरून मौजूद मखसूस तारिकीन वतन के एग्जिट और री एंट्री और इकामों में तौसी का फैसला किया है। महकमा पासपोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि खुरूज औदा वीजे पर तिजारती पेशा होल्डर जिन गैर मुल्कियों के इकामे 1 से 31 अगस्त के दौरान खत्म हो गए हैं, उनके इकामों में 1 माह की तौसी मुफ्त होगी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक जो घरेलू मुलाजिमीन खुरूज औदा वीजे पर ममलकत से बाहर गए हुए हैं और उनके इकामे खत्म हो गए हैं, उनके इकामों और खुरूज औदा वीजे में 30 सितंबर तक तौसी मुफ्त कर दी जाएगी।
नाजरीन, 9 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली सुर्खी के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश रियासती देही गुजर बसर मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी UNWFP के माबैन डिजिटल तरीके काम से MOU पर दस्तखत किए गए। वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत खवातीन की समाजी और माशी तरक्की के लिए मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हर देही गरीब कुंबों में से एक खातून को खुद इमदादी ग्रुपों में मुनज़्ज़म कर उनकी सलाहियत में इजाफा और माली वसाइम फराहम कराते हुए उन्हें गुजर बसर अफजाइश के तवस्सुत से खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि खवातीन और बच्चों को मकवी ग़िज़ा देने का यह मुबारक काम पूरी शफाफियत के साथ किया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव और फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो इंटरप्राइजेस के सुदूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर आला ने कहा कि वक्त का सही इस्तेमाल करके समाज को बहुत कुछ दिया जा सकता है। एक दूसरी खबर के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी में मुलविस पाए जाने और नज्म नस्क बनाए रखने में लापरवाही बरतने के इल्जाम में प्रयागराज के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक दीक्षित को मुअत्तल कर दिया है। महकमा दाखिला के तर्जुमान ने मंगल को यहां बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जराइम कंट्रोल, नज्म नस्क में लापरवाही बरतने और बदउनवानी वगैरह पर SSP अभिषेक दीक्षित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल किए जाने की हिदायत दी है। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला गोंडा में कुएं में गिरे एक बछड़े को निकालने में कुएं की जहरीली गैस से लोगों की मौत पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के गमजदा कुंबे के तई अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए मरने वालों के दस्ते निगरों को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद दिए जाने का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना इन्फेक्शन के तई लोगों को बेदार करने के साथ माशी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के तई लोगों को खुसूसी तौर से बेदार करते हुए माशी सरगर्मियां चलाई जाएं। वजीर आला आज यहां लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले को मेडिकल इन्फेक्शन से महफूज रहने के लिए सभी इंतजामात करने चाहिए। कमर्शियल टैक्स कमिश्नर उत्तर प्रदेश मोहतरमा अमृता सोनी ने वजीर आला के जरिए GST रेवेन्यू वसूलियाबी बढ़ाए जाने और GST में रजिस्ट्रेशन कराए जाने की हिदायत के जिम्न में तमाम जोनल एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स और एडिशनल कमिश्नर इन्फोर्समेंट कमर्शियल टैक्स के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने GST रेवेन्यू वसूलियाबी के लिए तयशुदा हदफ और नए रजिस्ट्रेशन की तस्दीक, रिटर्न का दाखिला, नॉन फाइल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, रिटर्न की स्क्रूटनी, रेड फ्लैग डीलर्स की तरजीही बुनियाद पर स्क्रूटनी, वैट के मुकदमात का मुअय्यना मुद्दत में तस्फिया, SIB और ऑडिट के मुकदमात का टैक्स तयन, वैट बकायाजात की वसूली, सूद माफी स्कीम और रिफंड की तस्दीक कारी के तमाम पैरामीटर वार ऑनलाइन डाटा का जायजा लिया। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून जस्टिस अरुण मिश्रा में लिखते हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत भूषण का मामला आज खुद उठाकर अदालत उज़्मा के वक़ार को किस तरह दाव पर लगा दिया, इस बात का अंदाज़ा माहिर कानून सूली सोहराब जी के रद्द-ए-अमल से किया जा सकता है। साबिक अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा है कि अदलिया का वक़ार प्रशांत भूषण को सज़ा देने से नहीं बल्कि अदालत पर लगने वाले इल्ज़ामात पर तवज्जो देने से बहाल होगा, इसलिए अदालत उन्हें तंबीह कर दे मगर सज़ा ना दे। सफ़े की एक और तहरीर डॉक्टर मसूद रिज़वाल्वी की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना करार पाई है, जिसमें वो लिखते हैं, मजहब कतई इसकी इजाजत नहीं देता कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों के फर्श और दीवारों को मजहब के नाम पर इंसानी खून से लाल किया जाए। अगर हर इंसान अपने अपने मजहब के उसूलों पर नेक नियति से चलता रहे तो खून और दहशत का माहौल अपनी मौत आप मर जाए, हर मातम कदा शादी में बदल जाए, दामन इंसानियत बाग जिना के कुल्हाए मसरत और शादमानी से गुलजार हो जाए। मजहब ये भी कहता है कि आप किसी जंग की इब्तिदा ना करें। इन मज़ामीन के अलावा डॉक्टर आलम मंजूर का मकाला हाई कोर्ट के कुछ अहम फैसले भी इसी सफ़े के मशमूलात में से है। अवधनामा के अदबी सफ़े का आगाज शबी ज़हरा के अफसाने फर्श से अर्श तक से हो रहा है। अफसाने से मुत्तसिल सैयद काजिम जिया तकवी का सलाम शाये हुआ है, जिसके चंद शेर मुलायजा हों। हाल क्या अपना कहें कागजी किरदारों से, फिक्र जिनकी न बढ़ी दिरहमो दीनारों से, हौसला लेते हैं हम शाह के जव्वारों से, इश्क का दर्स मिला शाह के आज़ादारों से।
منظوم حصے میں مدنی مجاہد سلیم کا کلام بھی اسی کالم میں شائع ہوا ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں سلیم محی الدین کے تعلق سے کوثر حیات کا مضمون موجود ہے، جس میں وہ رقم طراز ہیں۔ سلیم محی الدین اپنے طالب علمی کے دور ہی سے ذوق شعر کے حامل رہے، جس کو جلا شفیق استاد مرحوم عصمت حزین نے بخشی۔ بعد ازاں مرحوم قمر اقبال سے شرف تلمذ بھی حاصل ہوا۔ محض 16 سال کی عمر میں زندگی کا پہلا مشاعرہ پڑھا۔ غزل اور نظم دونوں اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہیں، لیکن غزل سے ان کے مزاج کو فطری مناسبت ہے۔ بقول نور الحسنین، سلیم محی الدین نام ہے ادب کی اس صنف سخن کا جسے غزل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزاج میں بھی غزل کا رنگ رچا بسا ہے۔ آخری مضمون میں محمد فیروز عالم استاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کو ایک خاص مقام اور نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مہذب، پرامن اور باشعور معاشرے کی تشکیل ایک استاد ہی کی مرہون منت ہے۔ ناظرین، آوازنامہ کے صفحہ آخر پر پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو کے قریبی ساتھی اور سماجوادی پارٹی کے ایک مضبوط ستون SRS یادو کا کورونا وائرس کے انفیکشن کے سبب انتقال ہونے کی خبر ہے۔ سماجوادی پارٹی قانون ساز کونسل کے رکن SRS یادو سنجے گاندھی PGI کے کووڈ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ RS یادو کے انتقال پر ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو سمیت کئی لیڈروں نے اظہار رنج و غم کرتے ہوئے تعزیت پیش کی ہے۔ خاندان اتحاد کے عالم دین مولانا سیف عباس نقوی نے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ میں زیارت عاشورہ پڑھنے والے معزز و بزرگ تقی جعفر کے خلاف مقدمہ قائم کر گرفتار کرنا نہایت افسوسناک ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں سے متعلق افراد کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنا اور شیعہ علماء و خطبہ کو دھمکی دینا پاکستانی حکومت کے لیے شرم کی بات ہے۔ مہیلا PG کالج امین آباد کے شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر بشرا بانو کی جانب سے اقبال کے شعریات پر ایک آن لائن ویبنار کا انعقاد کیا گیا، جس میں گنپت سہائے PG کالج سلطان پور کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زیبا محمود نے بطور مہمان خصوصی حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر زیبا محمود نے علامہ اقبال کے شعریات پر اپنی بصیرت آموز تقریر میں اقبال کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خیالات کی لطافت، جذبات کی طہارت اور شعریات کی مہارت میں اقبال کی نظافت کو عالمی شاہکار بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے ہاں تصورات کا ایک بحر ذخار ہے، اور انہی حالات اور تصورات پر اقبال کی شاعری کے فکر و فلسفے کی اساس ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کاروبار میں آسانی کے لیے حال ہی میں جاری ریاستوں کی ترجیحی لسٹ میں اتر پردیش کے 10 پائیدان کی چھلانگ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پر یوگی حکومت ویسے ہی اپنی پیٹھ تھپتھپا رہی ہے جیسے وہ لاپتہ MOU کے بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ محترمہ واڈرا نے پیر کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، ایز آف ڈوئنگ بزنس پر یوپی حکومت کا خود کی پیٹھ تھپتھپانا ویسے ہی ہے جیسے لاپتہ MOU کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنا۔ راجدھانی لکھنؤ میں واقع ایشیا کی معروف دینی درسگاہ ندرۃ العلماء میں بھی کورونا کے سبب آن لائن کلاسز کا نظام کیا گیا ہے، جس کا سیدھا اثر کتاب فروشوں پر پڑ رہا ہے۔ کتاب فروش محمد عرفان نے بتایا کہ آن لائن کلاسز شروع ہونے سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بھی نکالا کہ وہ ندرۃ العلماء کے طلباء کو بذریعہ ڈاک یا کوریئر کتاب دستیاب کروائیں گے۔ عرفان نے بتایا کہ ہم طلباء کو خاص آفر دے کر انہیں پہلے کی قیمت پر کتاب ان کے گھروں تک ڈاک کے ذریعے مہیا کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے طلباء کو ڈاک یا کوریئر کا پیسہ نہیں دینا ہوگا اور نہ ہی طلباء کو کوئی اضافی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عام آدمی پارٹی کے خاتون سیل کی صوبائی صدر نیلم یادو کی قیادت میں متعدد خاتون کارکنوں نے اتر پردیش میں قتل، خواتین کی عصمت دری جیسے گھناؤنے جرائم کے خلاف راجدھانی لکھنؤ میں زبردست احتجاج کیا، جس میں خاتون سیل کی صوبائی صدر نیلم یادو پیش رہی۔ بہت سی خواتین نے پریورتن چوک سے حضرت گنج GPO کی طرف پیدل مارچ کیا، جنہیں پولیس نے راستے میں روک لیا۔ اس دوران پولیس اور خواتین کارکنوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور یوگی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ سب کو تحویل میں لیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے ایکو گارڈن پارک لے جایا گیا۔ ناظرین، انجمن ترقی اردو اتر پردیش کے صوبائی جنرل سیکریٹری و سابق میونسپل چیئرمین محمود الظفر رحمانی ایڈوکیٹ نے تمام ہی ہمدردان و متعلقین حضرات سے انجمن کے صدر چودھری شرف الدین صاحب کے لیے مکمل صحت یابی اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ آوازنامہ کے اپنا وطن صفحے پر پہلی خبر کے مطابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ سے لے کر وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے تک سب کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف شیو سینا نے اسمبلی میں تحریک مراد شکنی کی تجویز پیش کی ہے، جس کے بعد ارنب کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ شیو سینا کے MLA پرتاپ سار نائک نے ارنب
गोस्वामी के खिलाफ ये तहरीक पेश की जिसने रियासती हुकूमत को मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाया है। अगर ये तजवीज मंजूर हो जाती है तो अर्नब के खिलाफ ऐवान में कार्रवाई भी की जा सकती है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिवसेना ने असेंबली में तहरीक मुराद शिकनी की तजवीज पेश किए जाने के बाद कंगना रनौत के खिलाफ भी तहरीक पेश की है। वाज़ेह रहे कि सुशांत सिंह खुदकुशी के मामले के बाद इंतहाई जारिहाना हो जाने वाली कंगना रनौत और शिवसेना इस वक्त शदीद जबानी जंग में मसरूफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर मजहब के नाम पर सियासत खेलने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ये खेल नहीं खेला, लेकिन बीजेपी इसी खेल में डूब जाएगी। मौसूफ ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 38वीं यौम विसाल के मौके पर यहाँ नसीम बाग हजरत बल में वाक़ उनके मजार पर फातिहा पढ़ने के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कही। चीनी वज़ारत खारिजा की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देने की सख्त मजम्मत करते हुए ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू ने कहा है कि रियासत के लोग इस गुमराहकुन बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इंसदाद मंशियात स्क्वाड यानी एनसीबी की जानिब से आज तीसरे दिन भी बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती के साथ पूछगछ के बाद उसे गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मंशियात के जाविये पर तहकीकात के ज़िम्न में इतवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन देकर अपने ऑफिस में तलब किया था और उसके बाद से गुज़श्ता 3 दिनों से उससे मुसलसल पूछगछ की जा रही थी। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद तेलंगाना असेंबली में पेश की गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह करारदाद पेश की। मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत में पीवी नरसिम्हा राव का रोल रहा है और जिस तरह नरसिम्हा राव तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के जिम्मेदार हैं, ऐसे हालात में मजलिस ऐसी किसी भी करारदाद का हिस्सा बनना नहीं चाहती। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुल्क में खिलौने की खत्म हो रही कदीम और पुश्तैनी रवायत को बहाल करने के लिए 9 अक्टूबर से होने वाले हुनर हाट में देसी खिलौनों का जलवा देखने को मिलेगा। मिस्टर नकवी ने मंगल के रोज कहा कि कोरोना वायरस के चैलेंजेस के सबब तकरीबन 6 माह के बाद लोकल से ग्लोबल थीम के साथ 9 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने वाले हुनर हाट में इस बार देसी खिलौनों का जलवा रहेगा। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।